नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी फास्ट में। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके एसएससी में भी काम आएंगे और जो भी स्टेट एग्ज़ाम होंगे उनमें भी काम आएंगे। तो आप ये पढ़िए, देखिए, आप खुद अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए कि आपके इसमें से कितने नंबर आते हैं। तो आइए पहला प्रश्न करने जा रहे हैं हम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ये दोस्तों कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ये 62% होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, बगल में या मध्य में? तो ये बगल में होते हैं, जिसे हम पार्श्व भी कहते हैं। पार्श्व अर्थात साइड वाली जो होती है, जैसे ये जीव्या हुई, तो यहाँ आपके नमकीन, मीठा और यहाँ पीछे कड़वा स्वाद आता है। और ये जो साइड की आपकी जो जबान है, इसमें आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। चलिए इसी तरह आगे देखते हैं हम। तीसरे में, मानव में स्वाद इंद्रियां किसका पता लगाते हैं? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वाद का पता लगाते हैं, क्योंकि गंध, स्पर्श, सुनना ये सब स्वाद इंद्रियों का काम नहीं होता है, ये ज्ञान इंद्रियों का काम होता है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों को विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, भोजन को स्वाद बनाना, अर्थात भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो इसमें से दोस्तों ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, भोजन को स्वाद बनाना। नमक का मेन काम यही होता है कि वो भोजन को स्वादिष्ट बनाए। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार नाल एक लंबी नली है जो कि विस्तृत होती है। पूछने का अर्थ यही है कि आहार नाल कहाँ तक विस्तृत होती है? मुंह से अमाशय तक, बड़ी आंत से छोटी आंत तक, छोटी आंत से गूदा तक और मुंह से गूदा तक। तो ये भी आपका चौथा आंसर सही होगा, क्योंकि आहार नाल मुख से शुरू होके और गूदा तक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है पकाने के तेल की, हाइड्रोकार्बन की, निकोटीन की और वसा की। तो इसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यही आपका सही आंसर होगा। इसीलिए हानिकारक होता है। जिससे हम ज़्यादा वसा होती है तो हार्ट के जो वो वेस्कुलर वेन जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसीलिए हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि वो नहीं खाना चाहिए हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें। बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए इन चीज़ों का। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि 14 वर्ष तक हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए जो कि उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हो। तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, दूध, एमिनो एसिड और वसा। ये विटामिन गलत प्रिंट हो गया है, इसका आंसर भी प्रोटीन ही होगा, क्योंकि प्रोटीन बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, उनके विकास के लिए, उनके हड्डियों के विकास के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक सभी विकास के लिए प्रोटीन का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगले की 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो एसिड। पहला क्वेश्चन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्केलाइट। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक होता है। प्रोटीन इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नाइट्रोजनी आहार, ये नाइट्रोजन गलत लिख गया है, नाइट्रोजनी आहार अर्थात जिनमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है वो वाले आहार कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, लवण। तो ये प्रोटीन होते हैं, जैसे दाल होती है या नाइट्रोजन, जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे फली वाली सब्जियां, इनमें सब में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और ये नाइट्रोजन ही होती हैं। और इनमें प्रोटीन, इसीलिए इन्हें प्रोटीन भी कहा जाता है कि प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होती है। लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है यूरियस माल्टेज डाइस्टेस जाइमेस। तो इसमें लाल चना अक्सर तूर की दाल या अरहर की दाल को लाल चना कहते हैं, तो इसमें डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। एंजाइम क्या है? अब ये बेसिक से क्वेश्चन है। एंजाइम एक प्रोटीन है, ये तो आप भी जानते होंगे। स्टेरॉइड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड नहीं है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा एपो एंजाइम। अगला क्वेश्चन है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है देखिए, आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो एसिड, सभी आवश्यक वसीय एसिड, कोई भी अमीनो एसिड नहीं। अच्छा, तो इसका आंसर होगा पहला। मछली में सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे ब्रेन और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मछली में प्रोटीन ए भी होता है जिससे हमारी आंखें बहुत सुरक्षित रहती हैं। डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो इसका उत्तर होगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? HIV नहीं, ह्यूमन HIV एड्स वाला है ये। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस, एंट्रोकाइनस, न्यूक्लियोटाइडस, न्यूक्लियोओडिटस। तो इसका उत्तर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। अगला क्वेश्चन, दूध में दूसरा बड़ा तत्व क्या है? तो दूध में दोस्तों दूसरा तत्व वसा, खनिज, जल, शर्करा। तो दूध में सबसे ज़्यादा होता है जल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा शर्करा, चौथा वसा। तो इसमें दूसरा पूछा है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन शर्करा ही सही होगा क्योंकि जल 1 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे प्रोटीन, 3 नंबर पे शर्करा, फिर खनिज, फिर वसा। तो हमारा सही आंसर शर्करा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त रस जो है इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है पित्ताशय, वित्तवाहिनी, यकृत, अमाशय, अग्नाशय। तो ये यकृत यानी लीवर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया किस में संश्लेषित होता है? फेफड़े, प्लीहा, गुर्दे, वक। तो ये दोस्तों गुर्दे में होता है। गुर्दे वक एक ही चीज़ है, ये गलती से हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल शर्करा यानी जो हम शर्करा खाते हैं हमारे घरों में उपलब्ध होती है वो किस प्रकार की शर्करा होती है? वो लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये कौन सी होती है? सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये कैरोटीन है, कैरेटिन गलत लिख गया है, कैरेटिन होता है एंजाइम, इनमें से कैरेटिन सही है जो कि हमारे बालों, नाखून और सींग और ऊन में प्राप्त होता है। बाल, नाखून और सींग और ऊन में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें
उनमें अधिक मात्रा में होता है शर्करा, जल, विटामिन, एंजाइम। उनमें सबसे ज़्यादा होता है जल। जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सब्जी बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है। ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत हैं मांस, अंडे, दूध और सोयाबीन। सोयाबीन और मूंगफली एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो दोस्तों खाद्य प्रोटीन में सबसे ज़्यादा समृद्ध जो सब प्रोटीन है वो है सोयाबीन और मूंगफली। ये हमारा आखिरी था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ऐसे सेट्स आते रहेंगे अगर आपका प्यार बना रहा तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।